Good morning, dear students. Welcome to 13th lecture of our chapter number 12, Sound. In the previous lecture, we started solving certain numericals of exercise. So we'll continue that. So now next question that we are going to solve is question number 9 from your exercise. Okay? बहुत easy sum है. कैलकुलेशन के नाम पे बहुत ही कम चीज है. अंडरस्टैंडिंग की चीज है इसमें ज्यादा. तो सबसे पहले let us understand the question. The frequency of source of sound is 100 Hz. कोई साउंड है, वो जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी हमको दी है इट्स 100 Hz. Using this data, what I need to find? How many times does that sound source vibrate in a minute? तो ये सॉल्व करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी की जो समझ है, वो जो डेफिनेशन है, वो ठीक से पता होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर फ्रीक्वेंसी मैं बोलता हूं कि 10 हर्ट्ज है, उसका मतलब क्या होगा कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, यूनिट टाइम यानी पर सेकंड. तो अगर वो 20 हर्ट्ज का है तो उसका मतलब कि देयर विल बी 20 वाइब्रेशंस इन अ सेकंड. 50 हर्ट्ज का है, देयर विल बी 50 हर्ट्ज इन अ सेकंड. हमारा जो पर्टिकुलर सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज. ओके, सो एस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 100 हर्ट्ज. तो उसका मतलब क्या होगा कि इन 1 सेकंड देयर विल बी 100 वाइब्रेशंस. ठीक है, अब हमको 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशंस हो रहा है ये नहीं फाइंड करना है. आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ मिनट. तो बहुत इजी हो गया. 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं? 60. तो इफ इन 1 सेकंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज 100, सो देयरफॉर हमें चाहिए 1 मिनट में. देयरफॉर फॉर 60 सेकंड वी विल हैव 100 इनटू 60 वाइब्रेशंस. So that will give us 6000 वाइब्रेशंस. उसका मतलब क्या हुआ? ये जो सोर्स ऑफ साउंड है, राइट, वो 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेट करेगा? 6000 टाइम. नाउ क्वेश्चन में अगर ये 1 मिनट की जगह 2 मिनट दिया है तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है वो चेंज होगा. ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि फ्रीक्वेंसी of any sound source is equal to the number of vibrations in unit time. In unit time का मतलब in 1 second. तो उसके हिसाब से आपको गिवन टाइम में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस फाइंड करने हैं. ये तो बहुत इजी हो गया. ठीक है, अब एक और सम हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. ओके, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उसमें फॉर्मूलाज का भी हम यूज करेंगे जो हमने 10th चैप्टर में यूज की थी. We'll use the certain things that we learned even in this chapter. तो ये 2 चैप्टरों का कॉम्बिनेशन करके हमको इस सम को सॉल्व करना है. ठीक है, तो इसको ठीक से समझ लेना. A stone is dropped from the top of a tower which is 500 meter high. तो चलो मान लेते हैं कि ये एक टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट हमको दी है 500 मीटर. यहां पे ये जो टावर है उसकी बेस पे एक पॉन्ड है. ओके, एक स्मॉल वाटर बॉडी है, एक पॉन्ड है. अब होता क्या है कि हमने स्टोन को ड्रॉप किया यहां से फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विच इज 500 मीटर हाई. तो यहां पे होगा क्या कि जब स्टोन पानी में गिरेगा तो एक स्प्लैश क्रिएट होगी. उस स्प्लैश का साउंड स्टोन को रिलीज करने के कितनी वक्त बाद टॉप ऑफ द टावर पहुंचेगा, ये हमको फाइंड करना है. वंस अगेन क्वेश्चन को ठीक से समझ लो, नहीं समझोगे तो आंसर नहीं आएगा. ठीक है, द क्वेश्चन इज अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विच इज 500 मीटर हाई. कहां पे ड्रॉप होता है? इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर विच इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द टावर. हमें फाइंड क्या करना है? When is the splash heard at the top of the tower? और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको 2 डेटा दिए हुए हैं. एक तो वैल्यू ऑफ स्मॉल g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
जनरली हम उसकी वैल्यू को 9.8 लेते हैं, बट हियर दिस पर्टिकुलर सम टू मेक द कैलकुलेशंस इजियर with the question this condition is given that for this particular sum you can take the value of small g as 10 meter per second square, which will make our calculation little bit simpler. Okay, उसके साथ हमें दिया है स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड तो हमने देखा है कि स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद द टेम्परेचर. कई बार हम उसकी वैल्यू को 331 लिए जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, देन वी कंसीडर इट एज 331 मीटर पर सेकंड. कुछ केस में जब 23 डिग्री 22 डिग्री होती है तब उसको चेंज करके 344 लेते हैं. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द वैल्यू इज गिवन 340 मीटर पर सेकंड. अब इन दोनों चीजों को यूज करके मुझे क्या फाइंड करना है कि जब वो स्टोन यहाँ पॉन्ड पे गिरेगा, एक स्प्लैश क्रिएट होगा, वो साउंड कितनी देर बाद टावर के ऊपर जिस पर्सन ने स्टोन गिराया है उसे सुनाई देगा. तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइम्स विल बी देयर. ठीक है, एक टाइम कौन सा? द टाइम एट विच द स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेस द पॉन्ड. तो वो एक टाइम लगेगा. जब वो स्टोन आगे पॉन्ड में गिरेगा तो स्प्लैश क्रिएट होगी. तो सेकंड टाइम कौन सा होगा? द टाइम टेकन बाय दैट स्प्लैश साउंड टू रीच अगेन एट द टॉप ऑफ द टावर. ठीक है, तो स्टोन ड्रॉप करने के बाद हमको 2 टाइम कैलकुलेट करने हैं. एक टाइम कौन सा कि जितने टाइम में स्टोन टॉप ऑफ द टावर से गिर के पॉन्ड में गिरेगा वो टाइम, क्योंकि हमें कौन सा टाइम फाइंड करना है कि जब मैंने वो स्टोन को रिलीज किया उसके कितने समय बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम विल आई बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ स्प्लैश. ठीक है, तो दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइम्स. द फर्स्ट टाइम द टाइम टेकन by the stone to hit the surface of the pond, and the second time that is the time taken by that sound of splash to reach at the top of the tower. ठीक है, तो चलिए जब हम स्टोन को ऊपर से गिराएंगे तब उसकी वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी u होगी 0 मीटर पर सेकंड. हमको g की वैल्यू पता है, इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, अब इस स्टोन को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? ऊपर से नीचे आने तक उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है 500 मीटर. तो s की वैल्यू दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्टोन, वो हमको क्वेश्चन में दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ हाइट ऑफ द टावर व्हिच इज 500 मीटर. ठीक है, तो अब हमने जो ग्रेविटेशन में जो फॉर्मूला हम यूज करते थे दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर. इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द फर्स्ट टाइम, दैट इज द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द सरफेस ऑफ द पॉन्ड. तो चलिए वैल्यूज डालते हैं. तो क्या आएगा? देयरफॉर 500 इज इक्वल टू u की तो वैल्यू है 0 इंटू t तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू g की वैल्यू हमको दी हुई है, द वैल्यू ऑफ g इज 10 इंटू t स्क्वायर. ठीक है, अब ये तो 0 हो गया, 2 यहां पे आ गया, तो हो गया हमारे पास 1000 इज इक्वल टू 10 t स्क्वायर. सो देयरफॉर t स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू 10 सेकंड. तो ये हो गया हमारा पहला टाइम, द टाइम टेकन by the stone to reach from the top of the tower to the surface of the pond. अब क्या हुआ? स्प्लैश क्रिएट हुई और स्प्लैश का जो साउंड है उसकी स्पीड कितनी है? 500 मीटर. ओके, तो अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है. हमारे पास है फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहां पे मुझे चाहिए टाइम फॉर द स्प्लैश, that will be equal to distance upon speed. तो अगेन ये जो आवाज है, स्प्लैश की जो आवाज है, उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस. तो वो डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर व्हिच इज 500 मीटर. तो यहां पे आ जाएगा 500 अपॉन स्पीड. तो स्पीड ऑफ साउंड भी हमको क्वेश्चन में दी हुई है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? इट इज 340 मीटर पर सेकंड. तो यहां पे हमने कर दिया डिवाइड बाय 340.
और अगर आप इन दोनों को कट करोगे तो जो वैल्यू आती है दैट अप्रोक्सीमेटली कम्स टू 1.47 सेकंड। आगे डेसिमल्स आएंगे, राइट, बट यू नीड टू टेक ओनली अप टू 2 डेसिमल्स। ओके, सो नाउ द टोटल टाइम विल बी एडिशन ऑफ दिस 2 टाइम। ओके, एक टाइम जिस टाइम में स्टोन टावर के टॉप से पॉन्ड में जाके गिरा वो एक टाइम, और उसके बाद जो आवाज क्रिएट हुई दैट द साउंड रीचेस अगेन द टॉप ऑफ द टावर एट 1.47 सेकंड। सो नाउ टोटल टाइम will be equal to this one, that is 10 second plus 1.47 second. So this is total 11.47 second. What does that mean? That after approximately 11.47 seconds, the sound will be heard at the top of the tower. इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो आदमी जो खड़ा है टावर के ऊपर, जब वो स्टोन रिलीज करेगा उसके 11.47 सेकंड के बाद उसे आवाज सुनाई देगी ऑफ स्प्लैश। तो हमने दोनों सम्स किए, बहुत इजी है। पहला सम है इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। उस हिसाब से इसको हमने सॉल्व कर दिया। और यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज की जो हम 10th चैप्टर में ग्रेविटेशन में यूज करते थे, और ये फॉर्मूला जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने टोटल टाइम फाइंड किया, एंड द टोटल टाइम इज 11.47 सेकंड। Okay, so dear students, now we will solve the last 2 sums of this chapter, that is question number 14 and question number 20. Okay, बाकी का जो पार्ट है वो थियरी पार्ट एक्सरसाइज का, ये 2 लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं ऑफ द एक्सरसाइज। दोनों ही बहुत ही इजी सम है, बहुत ही सिंपल सम है। तो चलिए हम दोनों को सॉल्व करते हैं। अब पहले सम में क्या दिया है? साउंड वेव ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकंड। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है तो हमने ले लिया v, तो v की वैल्यू है 339 मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहां पे हमको दिया है द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। वेवलेंथ ऑफ द साउंड यानी लैम्डा। ओके, तो वेवलेंथ ऑफ द साउंड दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। उसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.015 मीटर। ओके, अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ न्यू। ये न्यू है, वी नहीं है, ठीक है। तो याद करो हमने एक फॉर्मूला दी थी, स्पीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड यानी कि v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। अब हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू होगा v अपॉन लैम्डा। तो v की वैल्यू है हमारे पास 339 अपॉन लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 0.015। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब इसको 15 कन्वर्ट करना है तो हमें यहां से 3 डेसिमल्स लेने पड़ेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 339 इंटू 1000। उसको करना पड़ेगा हमें डिवाइड बाय 50। ओके, तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो जो वैल्यू आती है वो आएगी 22,600। तो जो फ्रीक्वेंसी आई वो आई 22,600। अब पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हमको मिल गया, कितना है? 22,600 हर्ट्ज। दूसरा पार्ट, इज इट ऑडिबल, यानी कि ये जो साउंड प्रोड्यूस हुआ इसकी फ्रीक्वेंसी है 22,600 हर्ट्ज जो हमने फाइंड की। तो क्या ये साउंड ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल है? तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए कि द रेंज ऑफ हियरिंग फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये जो 22,600 हर्ट्ज है, दैट वैल्यू इज ग्रेटर कंपेयर टू अवर लिमिट दैट इज 20,000 हर्ट्ज। यानी कि ये जो हमारा साउंड है वो ऑडिबल नहीं होगा।
क्योंकि ये जो साउंड है दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, और अल्ट्रासोनिक साउंड ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल नहीं है। चलिए ये हो गया ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव्स इको इन 5 सेकंड। तो चलिए हमारा टाइम टी हुआ 5 सेकंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इफ the distance of the object from the submarine is 3, 6 to 5, यानी डिस्टेंस b की वैल्यू हो गई 3, 6 to 5। ओके, अब फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला है? 2d इज इक्वल टू v इंटू टी। ओके, तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू डी दैट इज 3, 6 to 5, ओके, इज इक्वल टू v हमको फाइंड करना है और इंटू टी हो गया 5। ओके, तो 5 को यहां पे डिवीजन में ले आएंगे, देयरफॉर 2 इंटू 3, 6 to 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू v। ओके, अब 5 को यहाँ पे कट कर देंगे तो 725 के अप्रोक्सीमेट आएगा। चलिए कैलकुलेशन में आप पे छोड़ता हूं, तो इसको कैलकुलेट करिए और जो वेलोसिटी की वैल्यू आए, ओके, कौन सी वेलोसिटी? वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो इसका कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगी स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। सो आपका जो आंसर आए आपको उस आंसर को नीचे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें रखना है। So with that, we come to the end of all the numericals of this chapter. Hope you have understand them properly. Thank you.